Let's see next question, that is 8th question. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमें मालूम है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. ओके. E and F are midpoints of side AB and CD respectively. ये जो E है and F है ये मिड पॉइंट है. E AB का मिड पॉइंट है, F DC का मिड पॉइंट है. ओके. The straight lines AF and BF meet the straight lines ED and EC in points G and H respectively. ये जो लाइंस है AF DE ये पॉइंट G पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं FB एंड EC ये H पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये दो क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है. प्रूव दैट ट्राइंगल HEB congruent to triangle HCF. HEB congruent to HCF. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सबसे पहले ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे. ये एक पैरेललोग्राम है तो ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगी. अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इट मीन्स ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, राइट. सिमिलरली FB ये भी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, दैट्स वाई. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ऐसे कोई भी इन दोनों को काटती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करती है एंड ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं. वही हमने यहाँ पर यूज किया. अब एंगल 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 तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया तो नहीं है. हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए कोई साइड इक्वल प्रूव करनी होगी. ये एंगल 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 इसकी इंक्लूडेड साइड ये है एंड इसको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं. वो कैसे? ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होंगी एंड ये F एंड E मिड पॉइंट है. अगर DC इक्वल्स टू AB है तो इसके हाफ भी तो आपस में इक्वल होंगे. ऑब्वियसली FC इक्वल्स टू E भी होगा. तो बाय एंगल साइड एंगल criterion of congruency we can say that these two triangles are congruent. अब इसको देखते हैं हमें लिखना कैसे है. हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसको एज इट इज लिखेंगे HEB एंड यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं डालना, एंड डालना है क्योंकि वो हमें अभी प्रूव करना है. ट्राइंगल HCF, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल HBE इक्वल्स टू एंगल ये HFC. क्या रीजन देंगे इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज DC पैरेलल टू AB. ठीक है, ये ना भी लिखो तो भी चलेगा बट थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाती है इसके साथ क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, दैट्स वाई ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. सिमिलरली अब ये वाले एंगल HCF इक्वल्स टू एंगल ये HEB. क्या रीजन देंगे इसका? सेम रीजन होगा इसके लिए भी, राइट. उसके बाद ये देखो हमें मालूम है DC इक्वल्स टू AB. वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. अगर मैं इसकी दोनों साइड 2 से डिवाइड करूं तो DC का हाफ FC होगा इक्वल्स टू AB का हाफ EB होगा, राइट. ये कैसे किया हमने? बिकॉज F एंड E आर मिड पॉइंट्स. यहां पर लिख सकते हैं F इज मिड पॉइंट ऑफ DC and E is midpoint of AB. This is reason. Okay. अब यहां से क्या आ रहा है? एंगल साइड एंगल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड. तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ट्राइंगल HEB
ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल HCF। अब देखो वैसे तो हमने ये सिंपल जो प्रूव करना था वही लिखा। अगर आपको कॉरेस्पेंडेंस चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, HH दोनों में HH एंगल आ रहा है, EC इसमें E इसमें C दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, BF इसमें B इसमें F यही एंगल इक्वल हैं। तो कॉरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल सही है, जो प्रूव करना था वही आ रहा है। ओके, अब सेकंड पार्ट क्या है इसमें हमारा, ये फर्स्ट पार्ट था GEHF इज अ पैरेललोग्राम, GEHF इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे अब हम, यहां से देखो, अगर मैं इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करूं तो इसमें EC एंड AE पैरेलल होंगे आपस में, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट साइड पैरेललोग्राम की साइड से हैं, ये आपस में पैरेलल है तो ये लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होंगे आपस में। दूसरी चीज DC इक्वल्स टू AB है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड्स आ रहा है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती है। तो यहां से ये पैरेललोग्राम प्रूव होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये आपस में पैरेलल साइड्स होंगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अगर ये कंप्लीट लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन सेगमेंट GF एंड EH आपस में पैरेलल होंगी। सिमिलरली ये वाली कोऑर्डिनेटर कंसीडर करेंगे, इसमें भी ये पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड प्रूव हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन सेगमेंट EH एंड GE आपस में पैरेलल होंगे। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हों तो वो भी एक पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम के लिए दो कंडीशंस होती हैं, या तो उसमें वन पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो भी वो पैरेललोग्राम है, या फिर दूसरा टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो, अगर इक्वल नहीं है तो टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो तो भी वो पैरेललोग्राम बनता है। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं कि लिखना कैसे है। यहां पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल EC, सॉरी ये F है, FCEA, इसमें FC पैरेलल टू AE होगा। कैसे? यहां पर हमें मालूम है, हम लिखेंगे FC पैरेलल टू AE। क्यों? इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज DC पैरेलल टू AB। अगर कंप्लीट साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होंगे। दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं FC इक्वल्स टू AE। क्यों लिखा ये, इसका रीजन क्या देंगे हम, बिकॉज DC इक्वल्स टू AB, DC इक्वल्स टू AB ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, ये रीजन है इसके लिए। ओके, तो अगर इस कोऑर्डिनेटर में वन पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड है देन दिस इंप्लाई दैट कोऑर्डिनेटर FCEA इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर ये एक पैरेललोग्राम है देन इट मींस AF पैरेलल टू EC, AF पैरेलल टू EC। इसका क्या रीजन दोगे, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ओके, अगर ये आपस में पूरी लाइंस पैरेलल हैं तो ये लाइन सेगमेंट GF पैरेलल टू HE या EH होगा। हमने इतना क्यों लिया, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो दैट्स वाई इसको नहीं ले रहे हैं हम, इन लाइन सेगमेंट्स को ले रहे हैं, ठीक है। इसको अब हम लिखेंगे 1 नंबर देंगे इसको, क्योंकि ये यूज होगा एंड में। एंड सेकेंड, अब हम इस कोऑर्डिनेटर को लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल DFG
बी ई, डी एफ ई बी। इसमें डी एफ पैरेलल टू ई बी। अगेन क्या रीजन देंगे इसका? बिकॉज डी सी पैरेलल टू ए बी। सेम रीजन चलेंगे जी, नीचे भी सेम रीजन आएगा। अब यहां पर दूसरा डी एफ इक्वल्स टू ई बी, क्या रीजन देंगे इसका? बिकॉज डी सी इक्वल्स टू ए बी एंड इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, राइट? अब यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट डी एफ बी ई, डी एफ ई बी। यहां पर कोऑर्डिनेटर हमने कौन सा लिखा? डी एफ, ये बी ई आना था ना, बी ई। ठीक है, एक वर्टेक्स से चलते हैं तो पूरा सर्कल करके नाम लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेटर का। तो यहाँ पर डी एफ बी ई, ये कोऑर्डिनेटर क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। इट मींस इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी? पैरेलल, दैट इज डी ई पैरेलल टू एफ बी। इसका क्या रीजन देंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये रीजन सेम चले हैं, ये तीन रीजन अगेन इसमें भी, क्योंकि ये वाला पैरेललोग्राम एंड ये वाला पैरेललोग्राम सेम वे से ही प्रूव करने हैं। ठीक है, अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन सेगमेंट, इस कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं, इसमें ये लाइन सेगमेंट है जीई एंड एफ एच, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाई दैट जीई पैरेलल टू एफ एच। इसको 2 नंबर देंगे। अब इस 1 एंड 2 दोनों को यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज इट हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2 quadrilateral GEHF is a parallelogram। यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था।